नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम देख रहे थे सगुण भक्त में राम भक्ति धारा और उसके अंतर्गत हम देख रहे थे इस समय तुलसीदास को। तो तुलसीदास के बारे में जो प्राथमिक जानकारी थी वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। उनकी रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल की क्लास जो हमारी थी उसमें हमने ये देखा था कि उनकी रचनाओं के बारे में ट्रिक क्या थी क्या नहीं थी, है। और अवधि की सारी रचनाओं में हमने क्या देखा था, मार्च जरूर मिलेगा हनुमान बाहु को छोड़कर। बाकी जो ब्रज भाषा की रचनाएं थी उसमें वली शब्द जरूर मिलता था। 7 कांड वाली रचनाएं हमने आपको बताई थी, गीता करब 7 बार। और इनकी पहली रचना वैराग्य संदीपनी, अंतिम रचना कवितावली है। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान बाहु की अंतिम रचना है। इसके बारे में हम काफी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज अपने क्लास की ओर और देखते हैं रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस, खैर रचनाकार के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट ये है कि लिख लेते हैं एक बार हम। रचनाकार, रचनाकार कौन है? तुलसीदास। रचना का आरंभ कब होता है ये हम देखेंगे। रचना का आरंभ कब हुआ था? रामचरितमानस जो लिखा गया तो उसका आरंभ कब हुआ? संवत 1631 में। संवत 1631 में हुआ था। चैत्र माह था उस समय। महीना कौन सा चल रहा था? अगर हिंदी महीनों की बात करें हम तो उस समय चैत लगा था, शुक्ल पक्ष था। चैत्र माह, शुक्ल पक्ष, रामनवमी। रामनवमी मंगलवार का दिन था। रामनवमी मंगलवार। इस दिन रामचरितमानस का जो रचा गया, जो लिखा गया, उसका आरंभ हुआ था। किसने किया था इस दिन आरंभ? तुलसीदास जी ने इसी दिन स्टार्टअप किया था। अच्छा, इसके बारे में एक पंक्ति भी मिलती है। क्या मिलती है? संवत 1631, जिसके आधार पर यह बताया जाता है। संवत 1631, मतलब संवत 1631। जो भी आप देखिए, संवत 1631, करौ कथा हरिपद धर सीसा। किसकी लाइन है ये? तुलसीदास की ही लाइन है। क्या कहते हैं? करौ कथा, करौ कथा हरिपद, हरि के चरणों में, हरिपद धर सीसा, यानी हरि, हरि के चरणों में अपना शीश नवाकर मैं इस कथा का आरंभ कर रहा हूँ। धर सीसा, सीसा का अर्थ यहाँ शीश से है। ठीक, ये पंक्ति मिलती है। पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। पूर्ण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह और कितने दिन लगे थे? 26 दिन। इसे याद करने के लिए बताता हूँ क्या करना। इसे याद करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ 27 26। ठीक, अगर ये याद है आपको, ये एक प्रकार से ट्रिक है। क्या लिखेंगे? 27 26, यानी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। ये आपको पकड़ के रखना होगा। 27 26 याद रखेंगे। अधिकांशतः कहाँ लिखा गया था ये हम देखेंगे। अधिकांश भाग इसका अयोध्या में लिखा गया। नोट करेंगे इसे। अधिकांशतः अयोध्या में ही लिखा गया। अयोध्या में ही लिखा गया।
अधिकांशतः कहाँ लिखा गया? अयोध्या में लिखा गया। कुछ भाग इसका काशी में लिखा गया। कुछ भाग मतलब जैसे किष्किंधा कांड लिख देते हैं ब्रैकेट में। कितने कांड थे इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है। किष्किंधा कांड कुछ भाग मतलब किष्किंधा कांड जैसे कहाँ लिखा गया? काशी में। काशी मतलब बनारस। काशी में लिखा गया। लिखा गया। अधिकांशतः अयोध्या में ही लिखा गया। कुछ भाग जैसे किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया इसका? काशी में लिखा गया। अच्छा, टोटल कांड कितने थे इसमें? 7। देख लेते हैं जब कांड की चर्चा हुई है तो। कुल कितने कांड है रामचरितमानस में? 7 कांड है। कौन कौन से हैं क्रमानुसार हम देख लेंगे। सबसे पहले आता है नंबर 1 बाल कांड। नंबर 2 अयोध्या कांड। नंबर 2 पे क्या है? अयोध्या कांड। नंबर 3 अरण्य कांड। क्या है नंबर 3? अरण्य कांड। नंबर 4 पे आता है हमारा किष्किंधा कांड। ठीक। किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया था ये? काशी में लिखा गया था। ठीक। किष्किंधा कांड। उसके बाद आता है हमारा सुंदर कांड। फिर आता है हमारा उत्तर कांड। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद आता है लंका कांड तब उत्तर कांड। लंका कांड। फिर कौन सा है लास्ट में हमारा? उत्तर कांड। ठीक। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये टोटल जो हुए कितने हो गए? 7। अच्छा, इसे याद करने के लिए आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। क्या याद रखेंगे आप? बाक स्लू, BAAKSLU। अगर ये आपको याद है तो ये सातों कांड आप आसानी से याद कर सकते हैं। बी से बा होता है ना, बाल कांड। डबल ए से अयोध्या कांड, ए से अरण्य कांड। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहले अयोध्या, भगवान राम का जन्म या ये सारी चीजें, उनके क्रियाकलाप, बचपन कहाँ चला था? अयोध्या में। पहले अयोध्या, जंगल तो बाद में गए थे वनवास पे। अरण्य कांड। के से किष्किंधा कांड, यस से सुंदर कांड, एल से लंका कांड, यू से उत्तर कांड। तो ये आप याद रखेंगे, बाक श्लोक। अगर ये याद है तो आप ये सातों कांड को एक साथ क्रम से लगा सकते हैं। ठीक। मुख्य छंद देखते हैं कौन सा था, यहीं पे देख लेते हैं। मुख्य छंद। मुख्य छंद जो इसमें प्रयोग किया गया था वो दोहा और चौपाई था। दोहा, चौपाई, इन दो छंदों का इसमें प्रयोग किया गया था। अच्छा, एक चीज और है कि 8 अर्धालियों के बाद दोहा है इसमें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज से। रचनाकार तुलसीदास है। रचनाकारम संबत 1631 में हुआ, संबत में हुआ है, ईस्वी में मैंने नहीं लिखा है। ईस्वी में आप चेंज कर लेंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी मंगलवार के दिन। संबत 1631। करऊं कथा हरि पद धर शीसा। पूर्ण होने में कितना समय लगा? 27-26, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अधिकांशतः कहाँ लिखा गया है? अयोध्या में लिखा गया। कुछ कांड इसके कहाँ रचे गए? काशी, बनारस में, जैसे कि किष्किंधा कांड। टोटल 7 कांड ये आपके सामने है। मुख्य छंद दोहा और चौपाई है। इसके आगे अभी आपको बताते हैं।
हमने क्या चर्चा की थी? मुख्य छंद। मुख्य छंद कौन सा है? दोहा, कामा, चौपाई, ये दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक, के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। 8 अर्धालियों के बाद दोहा है, या आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। 8 अर्धालियों के बाद 8 अर्धालियों के बाद दोहा है। जैसे ही 8 अर्धाली कंप्लीट होती है उसके बाद एक दोहा आता है। 8 अर्धालियों के बाद दोहा है। अच्छा, यहीं पर कड़वक की संख्या दी गई है। यहीं पर कड़वक, जब हमने चार्ट बनाया था तो वहां भी आपसे बताया था कि रामचरितमानस में टोटल कितने 1074 कड़वकों का प्रयोग किया गया है। यहीं पर कड़वक की संख्या दी गई, कड़वक की संख्या दी गई, संख्या दी गई है। टोटल को कितने कड़वक देख लेंगे हम। टोटल कड़वक, ये अपनी जानकारी से लिखेंगे आप। कितना है? 1074। ये हो गया मुख्य छंद। मानस का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? मानस मतलब रामचरित मानस। मानस का हृदय स्थल, जिसे आप दिल कहते हैं, मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अयोध्या कांड को। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक ना, अयोध्या कांड को। आगे देखते हैं। लोकनीति, वेदनीति, राजनीति, तीनों का समन्वय कहाँ है? देखते हैं कहाँ है। लोकनीति, वेदनीति और राजनीति, और राजनीति। लोकनीति, वेदनीति और राजनीति का समन्वय है। कहाँ पे है? चित्रकूट सभा। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, चित्रकूट प्रसंग या चित्रकूट सभा। चित्रकूट सभा, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको लोकनीति दिखाई देगी, वेदनीति और राजनीति देखने को मिलेगी। अच्छा, ये चित्रकूट सभा या चित्रकूट प्रसंग आता किसमें है? तो ये अयोध्या कांड में आता है। किसमें है ये? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, इसे आध्यात्मिक घटना भी कहा है। चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना का यह किसने कहा है? लिखेंगे इसे, यहीं पे लिख लेंगे इसे आध्यात्मिक घटना कहा। इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। किसने कहा? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी चित्रकूट सभा को क्या कहते हैं? आध्यात्मिक घटना की संज्ञा देते हैं। ठीक ना, आगे देखेंगे। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? मानस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, किसका पड़ा? अध्यात्म रामायण का। अध्यात्म रामायण का। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? अध्यात्म रामायण का। वैसे एक अध्यात्म रामायण ये जो रचना है किसकी?
तो एक रचनाकार है माधव दास चरण, उनकी रचना है अध्यात्म रामायण। ठीक। तो मानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? अध्यात्म रामायण का। मानस की पहली टीका किसने लिखी? लिखेंगे हम, मानस पर पहली टीका लिखी, पहली टीका लिखी या मानस के पहले टीकाकार, जो आपको ज्यादा उचित लगे। मानस पर पहली टीका लिखी, किसने लिखी? रामचरण दास, रामचरण दास, इन्होंने लिखी थी सर्वप्रथम इस पे टीका। कौन है ये रामचरण दास? मानस के टीकाकार। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, मानस के प्रथम टीकाकार कौन है? यहाँ प्रथम रहेगा, मानस के प्रथम टीकाकार, ये आप लिख लेंगे दोनों चीजें। ठीक। तो मानस पर पहली टीका लिखी किसने? रामचरण दास ने, ये आप लिखेंगे। मानस के प्रथम टीकाकार कौन थे? रामचरण दास हैं। अच्छा, तुलसी की विचारधारा के दर्शन कहाँ होते हैं? रामचरितमानस के अंतर्गत तुलसी की विचारधारा, यानी उनकी अपनी खुद की विचारधारा, तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। कहाँ होता है? उत्तरकांड में, उत्तरकांड में। ठीक। तुलसी की विचारधारा का दर्शन हमें कहाँ होता है? उत्तरकांड में। रिपीट करते हैं एक बार। मुख्य छंद दोहा चौपाई है, 8 अर्धालियों के बाद दोहा है। यहीं पर कड़वकों की संख्या दी गई है। टोटल कितने कड़वक हैं? 1074 कड़वक उपलब्ध हैं। मानस का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? अयोध्या कांड को कहा जाता है। लोकनीति, वेदनीति और राजनीति, तीनों का जो समन्वय देखने को मिलता है एक साथ, वो हमें कहाँ मिलता है? चित्रकूट सभा या चित्रकूट प्रभाव। ठीक। ये है किस कांड में? अयोध्या कांड में है। चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने क्या कहा है? आध्यात्मिक घटना कहा है। ठीक। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? अध्यात्म रामायण का पड़ा। अध्यात्म रामायण ग्रंथ किसका है? माधवदास चरण का है। मानस पर पहली टीका किसने लिखी? रामचरण दास ने लिखी। ये मानस के प्रथम टीकाकार भी हैं। और इनकी जो तुलसीदास की अपने स्वयं की विचारधारा है, वो आपको अगर कहीं दिखाई देगी तो हाँ, उत्तरकांड में दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? तुलसीदास की विचारधारा का दर्शन उत्तरकांड में होता है। तुलसी ने सर्वप्रथम मानस किसको सुनाई थी? जब रामचरित मानस की रचना की तो उसे किसे सुनाया सर्वप्रथम? लिखेंगे, तुलसी ने मानस को सर्वप्रथम सुनाया, या मानस, तुलसी ने मानस सर्वप्रथम सुनाई या सर्वप्रथम मानस सुनाई, कुछ भी। तुलसी ने मानस सिंगल इन्वर्टेड कामा में सर्वप्रथम सुनाई। तुलसी ने मानस सर्वप्रथम सुनाई, किसको सुनाई थी? रसखान को, रसखान को, रसखान को इन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस सुनाया था। अच्छा, एक चीज और है, रामचरितमानस में सीता त्याग और शंभूक वध, ये दो प्रसंग नहीं मिलते हैं। नोट कर लेंगे इसे, इम्पोर्टेंट है ये। मानस में कौन सा प्रसंग नहीं मिलता है? एक तो सीता त्याग का प्रसंग नहीं मिलता है, सीता त्याग हुआ। दूसरा क्या है? शंभूक वध, शंभूक वध। ठीक। मानस में सीता त्याग व शंभूक वध प्रसंग नहीं मिलता है, प्रसंग नहीं मिलता। ठीक।
आगे देखेंगे हम कलयुग का वर्णन कहाँ मिलता है, ये देखेंगे हम मानस के अंतर्गत। मानस के अंतर्गत तो खैर मिलता ही है, मानस और कवितावली दो चीजें हैं, दो रचनाएं हैं जिसमें कलयुग का वर्णन तुलसी ने किया है। किसमें किया है? रामचरितमानस और कवितावली, इन दोनों रचनाओं में। नोट कर लेंगे इसे हम। कलयुग या कलिकाल, कलिकाल ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कलयुग। ठीक, कलिकाल का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? ये हमको मानस में मिलता है और साथ साथ कवितावली, दो ग्रंथों में हमें दिखाई देता है ये। मानस और कहाँ कहाँ लगाएंगे आप? कवितावली। इन दो रचनाओं में कलयुग का वर्णन किया गया है। अच्छा, एक चीज और है, मानस की बात चल रही है और कवितावली की, तो मानस में हम देख लेते हैं। मानस में कलयुग की मूल समस्या क्या थी? मानस में कलयुग की मूल समस्या क्या दर्शाई गई? कलयुग का वर्णन तो है ठीक है, लेकिन दिखाया क्या गया है मानस में? कलयुग की मूल समस्या क्या है, ये देखते हैं। नंबर एक, मानस में कलयुग की मूल समस्या, लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तुलसी की जो मूल समस्या ये है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे, ये समस्या इन्होंने रामचरितमानस में गिनाई है। अगला इन्होंने क्या बताया? परिवार व राज सत्ता की मर्यादाएं भंग हो रही हैं। परिवार व राज सत्ता की मर्यादाएं भंग हो रही, की मर्यादाएं भंग हो रही हैं, भंग हो रही हैं। ठीक, क्या हो रहा है कलयुग में? लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, परिवार और राज सत्ता दोनों की मर्यादा भंग हो रही है। ये कलयुग की मूल समस्या बताया किसमें? रामचरित मानस में। ठीक, अच्छा, कवितावली में भी दोष बताया गया है। मूल समस्या कलयुग की क्या है, यही लिख लेंगे आप, कवितावली, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे आप मूल समस्या। मूल समस्या क्या है? नंबर एक, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि। क्या बताया इन्होंने? गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि। गरीबी, बेरोजगारी, अकाल आदि कलयुग के प्रधान लक्षण हैं। कलयुग के प्रधान लक्षण है, लक्षण है नहीं, प्रधान लक्षण बताए गए हैं, प्रधान लक्षण बताए गए हैं। ठीक, यही था। क्या बताया गया इसमें? गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ये कलयुग के प्रधान लक्षण बताए गए हैं। मानस में क्या बताया गया? वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, राज सत्ता व परिवार की मर्यादाएं क्या हो रही, भंग हो रही हैं। सीता त्याग शंभू को वध का प्रसंग नहीं मिलता है। सबसे पहले अपना रामचरितमानस किसको सुनाया था? तो रस खान को सुनाया था। कलयुग का वर्णन किन दो ग्रंथों में किया गया है, याद रखना, मानस और कवितावली में। बढ़ते हैं आगे। आगे आप लिखेंगे रहीम दास ने लिखा, एक दोहा है, वो रहीम दास का है, तो सीधे आप लिखेंगे रहीम दास ने
लिखा। क्या लिखा है रहीमदास ने? रामचरितमानस विमल। रामचरित मानस विमल। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण। संतन जीवन प्राण। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण। हिंदुआन को वेद सम। हिंदुआन हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट पुराण। यवन प्रकट पुराण। ये लाइन किसने कही है? रामचरित मानस के संदर्भ में रहीमदास ने कही। ठीक, आगे देखेंगे। मानस की रचना तुलसी ने स्वांता सुखाय के लिए की थी, लेकिन स्वांता सुखाय के साथ साथ उन्होंने लोकहित एवं लोक मंगल की कामना भी उसमें की है। तो दोनों के लिए की, एक तो स्वांता सुखाय के लिए और एक लोकहित तथा लोक मंगल के लिए। आइए नोट करते हैं। मानस की रचना तुलसी ने, लिखेंगे आप, मानस की रचना तुलसी ने स्वांता सुखाय के साथ, स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। लोक मंगल के लिए किया है। के लिए किया है। मानस की रचना तुलसी ने स्वांता सुखाय और किसके लिए? लोकहित, यानी संसार के हित के लिए, उसके मंगल के लिए किया है। तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक क्या है? देखते हैं। तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक, सबसे बड़ा रूपक है। क्या है तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक? मानस रूपक। मानस रूपक, ये जो है ये पूरे तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। तुलसी ने रामचरित मानस की कल्पना की, किस रूप में की है देखते हैं। तुलसी ने रामचरित मानस की कल्पना की है। किस रूप में की है? मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, यानी एक तालाब, मानसरोवर, मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। तुलसी ने रामचरित मानस की कल्पना की है, किस रूप में की है? मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अब हम देखेंगे कि मानसरोवर, जब इसकी चर्चा चल रही है तो इसे भी यहीं पे हम समाप्त कर लेते हैं। किस रूप में की थी? मानसरोवर, है ना। तो ये जो मानसरोवर था उसी के नीचे आप लाइन ऐसे अंडरलाइन करेंगे इसको, मानसरोवर, यही था ना।
के रूपक के रूप में यहाँ से आप लिखेंगे। इसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान है। इसमें 7 कांड के रूप में 7 कांड के रूप में क्या है? 7 सोपान। 7 सोपान तथा इसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट है। 4 वक्ता के रूप में 4 वक्ता के रूप में क्या है? 4 घाट है। अब ये 4 घाट कौन से हैं अभी हम चर्चा करेंगे, पहले आप नोट करेंगे इसे। अच्छा, ये जो 7 सोपान है ये क्या है देख लेते हैं। तो सातों सोपान क्या करते हैं? शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे आप, शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले, शुद्ध करने वाले, ठीक, मान सरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। मान सरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। पवित्र जल की ओर ले जाते हैं, ठीक। शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मान सरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। कौन? ये जो इसमें 7 सोपान उपलब्ध है मानसरोवर में। इसमें कितने हैं? 7 कांड के रूप में क्या दिया गया? 7 सोपान है। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, वैसे मानसरोवर में क्या है? 7 सोपान है। और सातों जो सोपान है वो क्या करते हैं? वो जो है शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के जल के या मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं, जहाँ से आपकी शरीर और आपकी आत्मा दोनों शुद्ध हो सकती है। अच्छा, अभी हमने आपसे क्या बताया था इसमें कि 4 वक्ता के रूप में क्या है? इसमें 4 घाट बनाए गए हैं। 4 वक्ता के रूप में क्या है? 4 घाट बनाए गए हैं। आप लिखेंगे 4 घाट। देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 राजघाट। राजघाट, तो राजघाट पे देख लेते हैं क्या है। राजघाट का दूसरा नाम है ज्ञान घाट। क्या है? ज्ञान घाट। राजघाट का दूसरा नाम ज्ञान घाट है, ठीक। अच्छा, ये जो राजघाट या ज्ञान घाट है ये विशेष लोगों के लिए, सबके लिए उपलब्ध नहीं है। जो ये पहला घाट हम देख रहे हैं ये विशेष लोगों के लिए है, कुछ विशिष्ट अतिथि लोगों के लिए है ना, विशेष लोगों के लिए है। क्या है इसमें? शिव पार्वती संवाद से संबंधित है। शिव पार्वती संवाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ। शिव पार्वती संवाद से संबंधित, ठीक। ये हो गया पहला। नंबर 2 देखेंगे। दूसरा है हमारा पनघट या उपासना घाट। क्या है? पनघट या उपासना घाट। उपासना घाट, देखते हैं इसके बारे में क्या है। अच्छा, ये जो है ये सती या जो पतिव्रता नारियां होती थी, सती या पतिव्रता जो नारियां होती थी उनके लिए ये घाट बनाया गया था। तो लिखेंगे आप सती या पतिव्रता नारियां। सती या पतिव्रता नारियों के लिए, नारियों के लिए अब अगर क्वेश्चन आए कि नारियों के लिए, सती या पतिव्रता नारियों के लिए कौन सा घाट था? पनघट या उपासना घाट। पनघट से भी आप थोड़ा सा अगर मैच कर लेंगे तब भी किसी तरीके से याद हो जाएगा। क्या है इसमें? काग भूषुंड गरुड़ संवाद से संबंधित है ये। काग भूषुंडी
इसका संवाद देखने को मिलता है इसमें काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। गरुड़ संवाद से संबंधित ये था, काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद से संबंधित है। मानसरोवर के रूपक के रूप में क्या किया था इन्होंने, रामचरितमानस की कल्पना की थी। मानसरोवर में 7 कांड के रूप में 7 सोपान है और 7 सोपान आपके शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के जल की ओर ले जाते हैं। 4 वक्ता के रूप में मानसरोवर में 4 घाट दिखाए गए, जिसमें से 2 हमने देखा, क्या क्या, राजघाट, ज्ञान घाट। ये किसके लिए था, विशेष लोगों के लिए, ज्ञान विशेष लोगों के लिए, ठीक, राज करना विशेष लोगों के लिए। शिव पार्वती संवाद से संबंधित है ये। पनघट या उपासना घाट स्त्री या पतिव्रता नारियों के लिए है। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से संबंधित है, ठीक। 2 और बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अरे तो ये 2 हो चुके, बाकी 2 हम आगे देखेंगे। तीसरा लिखेंगे आप पंचायती घाट या कर्म घाट। नंबर 3 पंचायती घाट या कर्म घाट। ये जो है ये जन साधारण के लिए है, सामान्य आदमी के लिए ये वाला घाट था। जन साधारण के लिए, जन साधारण के लिए कौन सा घाट था, पंचायती घाट या कर्म घाट। देखते हैं इसमें क्या है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है इसमें। इसमें आपको देखने को मिलेगा याज्ञवल्क्य, और क्या देखने को मिलेगा, भारद्वाज संवाद। भारद्वाज संवाद से संबंधित, संवाद से संबंधित, ठीक, ये था। एक और बचा है, लास्ट जो है हमारा, वो है गौ घाट या दैन्य घाट। क्या है वो, गौ घाट या इसी को कहते हैं क्या, दैन्य घाट, या इसी को कहते हैं प्रपत्ति घाट। प्रपत्ति घाट, ठीक। देखते हैं, दीनहीन सबके लिए, वो तो साधारण लोगों के लिए था, ये दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। दीनहीन सबके लिए कौन सा घाट उपलब्ध है, गौ घाट। गौ मतलब गाय, गौ घाट, दैन्य घाट, प्रपत्ति घाट, वो आपकी याद करने के लिए मैंने बोला। तुलसी संत संवाद, इसमें क्या है, तुलसी और संत संवाद। तुलसी संत का संवाद है, और क्या है इसमें, तुलसी सकल मानस संवाद से संबंधित, या तुलसी संत संवाद, या आपको मिलेगा देखने को, क्या मिल जाएगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा तुलसी सकल मानस संवाद। सकल मानस संवाद से संबंधित, संवाद से संबंधित, कहीं कहीं ये भी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये थे 4 घाट। हमने क्या देखा, राजघाट या हमने देखा ज्ञान घाट, जो विशेष लोगों के लिए था, और उसमें जो है शिव पार्वती संवाद था। दूसरा हमने देखा पनघट या उपासना घाट, जो है स्त्रियों के लिए था, जो पतिव्रता थी या सती नारियां थी उनके लिए था। उसमें क्या था, काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद था। तीसरा हमने क्या देखा, पंचायती घाट या कर्म घाट, जो साधारण लोगों के लिए है। इसमें याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है।
चौथा हमने देखा गौ घाट, दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट, तीनों एक ही नाम है। ये जो है दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। इसमें तुलसी संवाद आपको देखने को मिलेगा, या इसे क्या कहा जाता है, तुलसी सकल मानस संवाद कहा जाता है। अब आप लिखेंगे एक नोट इसी के नीचे, इसी से रिलेटेड एक लाइन का है, प्रत्येक घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। ये जो राजघाट था उससे भी, पंचायती घाट जो था उससे भी, और ये जो गौ घाट है इससे भी, और जो हमने पनघट देखा उससे भी। पा से पनघट, पा से पंचायती घाट, दो हमने देखा ना, बाकी प्रपत्ति घाट, पा से ये भी है। तो ये जो चारों घाट देखे वो लिखेंगे, प्रत्येक घाट से, ये सबका निष्कर्ष है, प्रत्येक घाट से या प्रत्येक घाट के माध्यम से, प्रत्येक घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है, राम को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, प्रत्येक घाट के माध्यम से क्या है, राम को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, आगे देखेंगे, मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। मानस के बारे में कथन देखेंगे हम, मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य, लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। किसने माना लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य? शुक्ल जी ने। ठीक, मानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने कहा? शुक्ल जी। तुलसी का संपूर्ण काव्य, अगला कथन देखेंगे, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय की विराट चेष्टा है, किसका कथन है ये? समन्वय शब्द से हमने पहले भी चर्चा की है। समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी और क्या है कथन, ये हम देखेंगे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, ये किसका है? तो ये हरिऔध का है। देखेंगे अगला कथन, यहीं पे लिख लेते हैं, क्या है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, कविता पा लसी तुलसी की कला, तुलसी की कला, ये कथन किसका है? हरिऔध का। इनका क्या कहना है? कविता आप करके तुलसी जो है धन्य नहीं हुए, बल्कि कविता खुद धन्य हो गई तुलसी की कला पा करके। तो ये था। ठीक, मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य शुक्ल जी ने, संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, ये किसका है? तो ये हरिऔध का है। आगे देखेंगे।
एक और कथन है, तुलसी गंग धुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तुलसी गंग धुओ भय सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार, तुलसी और गंग दोनों क्या हुए? सुकवियों के सरदार हुए। इनके काव्यन में मिली, क्या है? इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, भाषा विविध प्रकार। ये किसका है कथन? ये है भिखारी दास का। भिखारी दास एक रचनाकार थे, ठीक, इन्होंने लिखा है। आगे देखेंगे कुछ और कथन है इनके। भक्ति काल में तुलसी ही एकमात्र रचनाकार है जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया। अच्छा, कथन होता है यहीं से समाप्त, ठीक। कुछ अन्य बातें जो है लगभग 2 से 3 वो हम अब नोट करेंगे इसी में। भक्ति काल में या आप लिख देंगे नोट, नहीं तो आप उसी में समझेंगे। नोट लिखेंगे आप। भक्ति काल में तुलसी ही एकमात्र रचनाकार है, तुलसी ही एकमात्र रचनाकार है। भक्ति काल में तुलसी ही एकमात्र रचनाकार है जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था, राजनीति व अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया। अभी अभी आपने देखा था कि इन्होंने लोकनीति, वेद नीति और राजनीति पर चर्चा की थी अयोध्याकांड के अंतर्गत चित्रकूट प्रसंग में, प्रमुखता से स्थान दिया। वही चीज ये भी है। भक्ति काल में तुलसी एकमात्र रचनाकार है जिन्होंने राजनीति व अर्थव्यवस्था को प्रमुखता से स्थान दिया। अच्छा, एक कथन बच रहा है, एक कथन और आप नोट करेंगे, शुक्ल जी का है, उसको अगले पेज पर नोट करते हैं। थोड़ा लंबा चौड़ा कथन है, वैसे वो लेने वाले नहीं थे इसमें, बट ये है कि वही अकेले छूट रहा था यार, तो हमने सोचा उसे भी ऐड कर देते हैं। शुक्ल का कथन क्या है? शुक्ल का कथन यही लास्ट है, रामचरित मानस के बारे में। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो क्या कहा है शुक्ल जी ने? भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी। तो गोस्वामी जी के सामने, तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, कई शैलियां प्रचलित थी, कई शैलियां प्रचलित थी जिनमें से मुख्य हैं, जिनमें से मुख्य हैं। अच्छा, ये जो मुख्य शैलियां हैं, ये जो कथन मिलेगा आपको, ये ऐसे ही डायरेक्ट गद्य की भाषा में लिखता हुआ ऐसे चला जाएगा, ठीक। खैर, कोटेशन तो वैसे ही लिखना चाहिए, बट आपकी समझ में आए इसलिए ये जितनी शैलियां हैं वो हमने अलग अलग कर दी, ठीक, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो।
कौन कौन सी थी? ये सेम ऐसे ही था, बस ये है कि हम जो अलग कर रहे हैं वो अलग नहीं। यहाँ पे आप लिख देंगे का, फिर ये खा, ये गा, ये ऐसे, ठीक ना। बट ये है कि हम का खा गा गा एक साथ क्रम से ले रहे हैं। वीर गाथा काल की छप्पय पद, कथन सेम यही है। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, ठीक। अब उस कथन में था, इसे डायरेक्ट लिखते, यहीं पे खा लिख देते, फिर ये लिखते, गा लिखते, फिर ये लिख देते, बट ये हमने नहीं किया, ठीक। तो इनके सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें मुख्य कौन थी? का। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, फिर आप ऐसे लिखेंगे खा। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, ये थी। अगला देखेंगे गा, क्या था? गंग आदि भाटों की, गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कवित्त सवैया पद्धति। घ, कौन सा था? कबीर की नीति संबंधी बानी, कबीर की नीति संबंधी बानी, कबीर की नीति संबंधी बानी की दोहा, कबीर की नीति संबंधी बानी की दोहा, जो अपभ्रंश से चली आती थी, दोहा पद्धति। कबीर की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति, जो अपभ्रंश से चली आती थी। आगे लिखेंगे उसी में, जो अपभ्रंश से चली आती थी, और जो अपभ्रंश से चली आती थी, और अंगा, और क्या था? ईश्वर दास की दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति, ईश्वर दास की, ईश्वर दास की दोहा चौपाई वाली, ईश्वर दास की दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति, प्रबंध पद्धति। तो ये थी जो पद्धतियां प्रचलित थी। इस प्रकार भाषा के दो रूप, इस प्रकार भाषा के दो रूप, भाषा के दो रूप, अवधि और ब्रज। भाषा के दो रूप कौन से हैं? अवधि और ब्रज, ठीक। अवधि और ब्रज। और रचना की 5 प्रमुख शैलियां, कितनी शैली देखी आपने? 5। और रचना की 5 प्रमुख शैलियां, रचना की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली, साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली, गोस्वामी जी को मिली। ये था पूरा कथन रामचंद्र शुक्ल जी का। एक भी शब्द आपका इसमें छूटा हुआ नहीं है, बस अंतर इतना ही किया मैंने, ये हमने लाइन से कर दिया, और वो जो था पूरा ऐसे एक गद्य के भाग में लिखा हुआ था, तो आप नोट कर लेंगे क्या है।
भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य हैं कौन कौन सी। वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति थी, विद्यापति सूरदास की गीत पद्धति थी, गंग आदि भाटों की कवत्त सवैया पद्धति थी, कबीर की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति, जो यहाँ आप कामा लगा लेंगे, अपभ्रंश से चली आती थी। ठीक, यहाँ से इतना समझने में आसानी होगी। कबीर की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास की दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप, अवधि और गत, और रचना की कितनी शैलियां, 5 प्रमुख शैलियां कौन कौन, 1 2 3 4 5 गोस्वामी जी को मिली। ये कौन कहता है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो तुलसीदास के बारे में ये जो श्रृंखला चल रही थी वो यहीं पे होती है समाप्त। ठीक, ये था उनका प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस। तो अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे और देखेंगे नाभा दास के बारे में या कुछ अन्य जो रचनाकार बचे हैं उनके बारे में, और राम भक्ति परंपरा यहीं से हम करेंगे इसके बाद समाप्त। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।